जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए 6 अक्टूबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए कैसी रहेंगी 6 अक्टूबर के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स। देखिए यहाँ पे जजमेंट आ चुका है, ये वर्ल्ड का कार्ड है, ठीक है। ओके बॉटम की एनर्जी आ गई है 7 ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर की लाइफ में ऑप्शन हो सकते हैं या फिर इनको लग रहा है कि आप इनको ऑप्शन की तरह देखते हैं। मे बी आपके पार्टनर ने आपके लिए काफ़ी सारे एफर्ट लिए हो सकते हैं या फिर इनको लग रहा है कि आप गोल्ड डिगर हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर खुद गोल्ड डिगर हो सकते हैं, खुद ये डेविल हो सकते हैं। ओके ये देखिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। एक चीज़ ये भी होती है कि जब कोई इंसान खुद डेविल होता है तो वो दूसरे को भी डेविल की तरह ही देखता है, क्योंकि जिसकी जाकी रही भावना जैसी, तो जिसकी भावना जैसी होती है, जो जैसा इंसान होता है वो पूरी दुनिया को उसी तरीके से जज करता है। तो ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे फिलहाल जजमेंट की एनर्जी है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। नंबर है आपके लिए 7 एंड 20, फिर 7 77 भी इंपॉर्टेंट है, 9 21 एंड 4 ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये 20 मतलब जजमेंट की एनर्जी है। यहाँ पे मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है जैसे जो बिटर ट्रूथ होता है दुनिया का, उसके बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं। कि मतलब जैसे लोग कहते नहीं है कि सबके सब पूरी दुनिया एक जैसी है, कोई दूध का धुला नहीं है, सब एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि हर कोई वैसे ही होता है, मौका परस्त। हर इंसान अपॉर्चुनिस्ट होता है, जब जिसको मौका मिलता है वो अपना रंग दिखा देता है। तो कुछ इस तरह की मुझे वाइब आ रही हैं कि जैसे आपके पार्टनर को यही फील हो रहा है जैसे सबके सब एक ही जैसे हैं। जजमेंट का मतलब वाकई में इस दुनिया में कोई भी दूध का धुला नहीं है, कोई सगा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, बस मौका मिलने की देर है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ छल कपट किया, इन्होंने आपको सिर्फ ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, इन्होंने सिर्फ आपके साथ फ्लर्ट किया एंड सिर्फ अपने बारे में सोचा। लेकिन अब ये देख रहे हैं कि आप भी बिल्कुल उसी तरीके से इनको ट्रीट कर रहे हो। मतलब जब तक आपके पास चांस नहीं था, मौका नहीं था, तब तक तो आप इनके लिए डेडिकेटेड थे, लेकिन जैसे ही आपको मौका मिला है आपने चौका मार दिया है। आप किसी और को चूज़ कर रहे हो, आप इनके साथ छल कपट कर रहे हो। तो जजमेंट की एनर्जी से ऐसे ही दिख रहा है कि आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन 20 एंड 7 27 9 9 का मतलब हर्मिट की एनर्जी है। जैसे आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कि कोई सच्चा प्यार नहीं होता है, ये सब चीज़ें फालतू हैं, कोई किसी का सगा नहीं होता है, बस मौके की बात है। मौका मिल गया, सामने वाला इंसान को बदलते हुए या पलटते हुए टाइम नहीं लगता है। 27 फिर से 99 की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर भी इसी टाइप के हैं एंड ये आपको इसी तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं कि आप भी इसी तरह के हैं। ये भी काफ़ी सेल्फिश, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, अपने ऊपर ये किसी को देखते नहीं हैं एंड ये इसी तरीके से आपको भी जज कर रहे हैं कि आपका भी जब मतलब अपने लिए कुछ डिसीज़न लेने का चांस पड़ता है तो फिर आप अपने सिवा किसी की नहीं सुनते हैं। आपको सिर्फ अपना फ़ायदा दिखाई पड़ता है, बाकी आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। 7 9 16 टॉवर की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर के सामने ये मिस्ट्री रिवील हो गई है, सच्चाई सामने आ गई है, दुनिया का बिटर ट्रुथ इनके सामने आ गया है। 27 9 9 9 18 मून की एनर्जी। मे भी आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक हो सकता है, नहीं तो आपके पार्टनर को कोई मदर फिगर भड़का रही हो सकती है, नहीं तो फिर क्या हो सकता है आपके पार्टनर के अंदर पहले का कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई नेगेटिविटी हो सकती है, जैसे कि कोई टॉक्सिसिटी, पास्ट का कोई ऐसा इंसिडेंट जिसमें इनको धोखा मिला था, चीट हुआ था। तो अब ये हर किसी को उसी लेवल पे जज करते हैं
कि और क्या, उसने भी मुझे धोखा दिया था, वो भी इसी टाइप का था, तो तुम भी वैसे ही हो, तुम कौन सा दूध के धुले हो। तो इस टाइप की एनर्जी मुझे दिखाई पड़ रही है कि आपके पार्टनर आप ही को जैसे उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि मतलब तुमने जो भी पहले शो किया था वो सब ड्रामा था, अब सच्चाई सामने आ गई है। 7 7 14 टेम्परेंस। टेम्परेंस का मतलब है अवेकनिंग। इनको लग रहा है ओ अब मेरी आंखें खुली, अब मुझे सच्चाई पता लगी, अब ये सारी चीज़ें। ओके, 9 7 16 टॉवर, टॉवर पे टॉवर। मे भी आपके पार्टनर ने आपको कभी टॉवर दिया था। ये अपने सिर्फ सेल्फ ऑब्सेस्ड होके, सेल्फिश होकर के इन्होंने आपको छोड़ के चले गए थे जब आपको इनकी नीड थी। अब आप भी इनके साथ वही कर रहे हो, तो इनको लग रहा है कि हाँ सही बात है, इसमें क्या, जब सभी एक जैसे हैं तो ना ये आपको ब्लेम कर सकते हैं ना आप इनको ब्लेम कर सकते हो। वेरी गुड। यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है। वर्ल्ड का मतलब ये है कि वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो आप किसी के साथ करते हैं वही चीज़ें आपके पास वापस लौट के आती हैं। तो आपके पार्टनर को अब ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे जजमेंट मतलब जस्टिस होता है, ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं। अगर आपने किसी के साथ मतलब इन्होंने आपके साथ कभी आपको टॉवर दिया था, इन्होंने कभी आपको दुख में छोड़ के ये चले गए थे, तो इनको लग रहा है कि आप भी वही चीज़ें कर रहे हो, क्योंकि वही चीज़ है कि जो जैसी करनी वैसी भरनी। 20 एंड 21 कितना हो, 41 में भी 41 किसी की एज है। 5 का मतलब हायरोफेंट। हायरोफेंट का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं यस स्पिरिचुअल हो रहे हैं, क्योंकि इनको पता चल रहा है कि जो भी गलतियाँ की गई हैं उनसे आप बच के भाग नहीं सकते। तो मे भी आपका एटीट्यूड कुछ इस तरह का हो सकता है कि आप अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, आप सेल्फ लव ज़्यादा कर रहे हैं। अब आप छोटे मोटे ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर कोई गुड बॉय हैं, इन्होंने गलत किया है, इन्होंने छल कपट किया है, लेकिन जब वही चीज़ें वापस लौट रही हैं तब इनको पेन हो रहा है। एंड देन ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, माफ़िया मांग रहे हैं, एंड ये स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ बुरा किया हो, मे भी इन्होंने कई लोगों के साथ किया हो। तो अब एक जगह से पिटाई पड़ने के बाद ये सोच रहे हैं ऐसा ना हो सब जगह से इकट्ठे ही पिट जाएं, तो जिसकी वजह से ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं। ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। ये भी पॉसिबल है कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ चुका है। 21 टेबल टर्न हो चुकी है। ओके, पहले आप इनके पीछे भाग रहे थे, अब ये आपके पीछे भाग रहे हैं। पहले आप इनके ऊपर को डिपेंडेंट थे, अब ये आप पर को डिपेंडेंट हो रहे हैं। मतलब चीज़ें सब पलट गई हैं। जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून नहीं होता है, ऊपर नीचे, कब कौन ऊपर जाएगा कब कौन नीचे आएगा किसी को नहीं पता। ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है कि जैसे इनको दुनिया दिख गई है, इनको अकल आ गई है, इनको समझ में आ चुका है कि आप किसी के साथ कुछ भी गलत करते हैं तो वो आप किसी और के साथ नहीं करते हैं, आप खुद के साथ करते हैं। क्योंकि जब वो वापस आएगा तो वही सारी चीज़ें आपको भी टेस्ट करनी पड़ेंगी उसी तरीके से। तो आपने दूसरे के साथ थोड़ा ना किया, आपने तो खुद के साथ किया। मे भी आपने किसी न्यू को एंट्री दे दी है एंड इनको लग रहा है जैसे आप भी इनके साथ वही छल कपट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर आपसे कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि ये खुद कौन से दूध के धुले थे। इन्होंने भी तो आपके साथ सिर्फ फ्लर्ट किया, ये भी तो सिर्फ आपसे, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी आ रही थी। डेविल का मतलब ये है 7 7 14 7। अच्छा, डेविल की एनर्जी नहीं है यहाँ पे, 14 की एनर्जी है, टेम्परेंस की एनर्जी है। 7 7 14 6 20 जजमेंट की एनर्जी है। त्राही वाली, बहुत दुखी हैं, सारा सच सामने आ रहा है। ये आपसे इसलिए कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इन्होंने आपके लिए क्या कर दिया। इस वजह से इनको लग रहा है कि अब मैं कुछ कहूँ भी तो किस मुंह से कहूँ। यस, यहाँ पे मैरिज की एनर्जी है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की एनर्जी है, जो ये आपको दे नहीं सकते हैं क्योंकि वो शायद ये किसी और को दे चुके हैं, या फिर ये कभी आपके लिए सीरियस थे ही नहीं। इनको सिर्फ आपके साथ फ्लर्ट करना था, टाइम पास करना था। तो इस वजह से आपको क्या चाहिए, आपकी जो प्रायोरिटी है वो मैरिज है, आपकी प्रायोरिटी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकती है। लेकिन इनकी प्रायोरिटी क्या है, आप प्रायोरिटी पे तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि जब मन किया तो अपना टहलते हुए आ गए एंड आपके साथ थोड़ा बहुत फ्लर्ट किया, निकल लिए। तो इस तरह की एनर्जी को कोई कब तक इम्पोर्टेंस दे सकता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अब आपको चाहिए अपने फ्यूचर की स्टेबिलिटी। 9 4 13, 13 का मतलब डेथ की एनर्जी। डेथ का मतलब ये है कि अब आपके पार्टनर इनकी सेल्फिश एनर्जी ख़त्म हो रही है।
क्योंकि इनको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे सेल्फ़िश, अगर आप ज़्यादा सेल्फ़िश हैं तो आप दूसरे से कुछ उम्मीद नहीं कर सकते, आप दूसरे से कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद कितने अच्छे हैं। तो ये सब चीज़ें आपके पार्टनर को लग रही हैं कि आप जो भी डिसीज़न ले रहे हैं, अगर आपकी जगह ये भी होते तो ये भी ऐसे ही करते। ये था 21 एंड 4 25 7 की एनर्जी, रिलेशनशिप की एनर्जी। तो आपके पार्टनर समझ चुके हैं कि आपको सॉलिड रिलेशन चाहिए, आपको ऐसे हवाई रिलेशनशिप नहीं चाहिए। एक बार मैं कंफर्म कर लेती हूँ। यूनिवर्स ये बताइए कि 4 ऑफ वैंड क्यों है। एस ऑफ सॉर्ड, क्लियरिटी मिल गई है आपके पार्टनर को। इनको ये भी पता चल गया है कि इन्होंने जो गलतियाँ की हैं उसका रिस्पॉन्स भी इनको मिलेगा, एंड ये भी समझ गए हैं कि आप भी क्लियर हो चुके हैं, आप भी डिसाइड कर चुके हैं कि आपको चाहिए क्या। ओके, तो थोड़ी सी और फीलिंग निकाल लेते हैं। यूनिवर्स एक कार्ड और दीजिए फीलिंग्स के लिए। कन्वर्सेशन, आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। आपके पार्टनर आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। आपके पार्टनर अभी भी हील होने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनका कोई ट्रॉमा हो सकता है। जेंटलनेस, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इनके साथ जेंटल वे में बिहेव करें। अबंडेंस की एनर्जी है, मतलब मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, यस देखिए यहाँ पे ये जो कार्ड आ रहे हैं इससे मुझे 10% लोगों की एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर डिसीजन ले रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे 100% तो कुछ भी नहीं होता है कि सबके पार्टनर ने धोखा किया है, सबके पार्टनर ने गड़बड़ किया है। कुछ जगहों पे थर्ड पार्टी भी होती हैं, कुछ जगहों पे ट्रॉमा भी होते हैं पास्ट के, या फिर क्या बोलते हैं, अरे टॉक्सिक रिलेशनशिप भी होता है, टॉक्सिसिटी भी होती है। तो मतलब यहाँ पे 10% लोगों के पार्टनर दिख रहे हैं जो आपके लिए एफर्ट लेंगे, क्योंकि उनके लिए अबंडेंस का मतलब आप हैं। ठीक है, जय माता दी।